Hello students, let's understand the question first. The direction cosine of the normal to the plane x plus 2y minus 3z plus 4 equals to 0. तो हमारे पास ये जो इक्वेशंस दी हुई है, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के हमें डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं, राइट. सो देखिए हमारे पास इक्वेशन है x प्लस में 2y माइनस में 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज की बात करता हूं, राइट, डायरेक्शन कोसाइंस में इसने क्या पूछा है, हमें डायरेक्शन कोसाइंस बताने, किसके लिए, नॉर्मल के लिए. तो अगर मैं केवल पर्टिकुलर इस इक्वेशन के लिए बात करूं, सो दैट विल बी, देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर मैं एल के लिए कैलकुलेट करता हूं तो दैट विल बी ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट. सेम एज अगर मैं एम के लिए कैलकुलेट करता हूं एंड सेम एज एन के लिए कैलकुलेट करता हूं. तो अगर एम के लिए कैलकुलेट किया जाता है तो दैट विल बी बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अगर एन के लिए कैलकुलेट करता हूं तो सेम एज क्या आ जाएगा, वहां पर सी आ जाएगा, एंड दैट विल बी, यहां पर आ जाएगा हमारे पास एन इक्वल में सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट. सो ये हमारे पास क्या आ गया, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन के लिए, अगर मैं ये निकालता हूं, सो दैट विल बी 1 अपॉन में क्या बनेगा मेरे पास, 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, राइट. 2 का स्क्वायर क्या हो गया, दैट इज 4, और 3 का स्क्वायर क्या हो गया, दैट इज 9, राइट. सो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 4 प्लस 1 5 हो गया, 9 10 दैट इज 14. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन में अंडर रूट 14. सेम अब इसी तरह से यहां इस वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो b की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, b की वैल्यू है 2, तो दैट विल बी 2 अपॉन में अंडर रूट 14 हो गया. सेम एज यहां c की बात करूं तो दैट इज मेरे पास -3 अपॉन में अंडर रूट 14 हो गया. अब देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ -x माइनस 2y प्लस 3z एंड -4 इक्वल्स टू 0. तो यहां इसके लिए अगर मैं l की वैल्यू निकालता हूं तो l इक्वल्स टू में -1 अपॉन में नीचे क्या आएगा हमारे पास, दैट इज अंडर रूट 14, राइट. सेम एज अगर m की बात करता हूं तो m कितना आएगा, -2 अपॉन में अंडर रूट 14, राइट, अंडर रूट 14. एंड सेम एज n की बात करता हूं दैट इज कितना है यहाँ पे 3, तो दैट इज 3 अपॉन में अंडर रूट 14. तो देखिए एक तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, 1 अपॉन रूट 14, 2 अपॉन रूट 14, राइट, और एक है हमारे पास -3 अपॉन में अंडर रूट 14. एक हमारा ऑप्शन नंबर 4 मैच हो रहा है इसके साथ, और एक हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा मैच हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. यानी ऑप्शन नंबर 1 और 4 यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है जो कि एक करेक्ट आंसर है इस इक्वेशन के लिए. सो थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन.